नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप वत्स एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए, लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा दोस्तों, वो चैप्टर था आपका अक्षांश व देशांतर रेखाएं। ठीक है, उसमें जो है आपका एक चीज़ मैं बताना भूल गया था आपको दोस्तों, वो लिख लीजिएगा। आपका मैंने बताया था कि आपका जो है कि हर देश का जो अपना एक टाइम जोन है, जैसे भारत का एक ही टाइम जोन है आपका, है ना। तो कितना जो है आपका जो है किस देश ने जो कितने टाइम जोन बनाए हुए हैं। कई देश ऐसे हैं जिनका विस्तार बहुत ज़्यादा है, जिनका अक्षांशीय विस्तार जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत जो है आपका चौड़े फैले हुए हैं आपके दोस्त, बहुत ज़्यादा अक्षांश में फैले हुए हैं। इस कारण से क्या होता है, आप एक देश के जो है इस कोने से चलेंगे तो जब तक दूसरे कोने तक पहुंचेंगे ना, वहाँ पे रात हो जाएगा। ये है रशिया। एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, किस देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने तक जो है आपका वहाँ पे रात हो जाती है आपकी दोस्तों, वो है रूस। रूस अगर आप मैप में उठा के देखेंगे तो बहुत बड़ा मैसिव, ठीक है, आपका बहुत बड़ी कंट्री है। तो वहाँ क्या होता है, आपका एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं तो रात हो जाती है दोस्तों। तो इस समस्या से जो है निपटान के लिए जो है क्या किया गया, देखिए डिसाइड किया गया कि कोई भी देश एक से ज़्यादा जो है अपना जो है आपका जो है स्टैंडर्ड टाइम या स्थानीय समय जो है आपका टाइम जोन चुन सकता है। ठीक है, कोई भी देश जो है अपना एक से ज़्यादा टाइम जोन बना सकता है दोस्तों। समझ रहे हैं मेरी बात? कोई भी देश। तो कई देश ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा टाइम जोन बनाए हैं। भारत में तो एक ही है। भारत में एक और टाइम जोन की मांग उठ रही है। ठीक है, भारत में जो है आपका जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, असम है, मेघालय, त्रिपुरा वगैरह, ये अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य हैं, ये दोस्तों मांग कर रहे हैं एक और जो है आपका टाइम जोन हो भारत में। एक टाइम जोन तो है, एक टाइम जोन और चाहते हैं वो भारत में। ठीक है, तो आपको बताना है पहला क्वेश्चन कि भाई उस टाइम जोन का जो है आपका जो है नाम क्या होगा, किस नाम से जो है आपका, एक बार पहले भी मांग हुई थी, अंग्रेजों के टाइम पे भी मांग हुई थी, अभी भी कुछ टाइम पहले मांग हुई थी। तो उस टाइम जोन का जो है आपका ये नाम जो है आपका क्या रखने वाले हैं, चलिए मैं रख देता हूं, उसका नाम है चाय बागान जोन। ठीक है, चाय बागान। ठीक है, आपको पता होगा असम वगैरह की तरफ चाय के बागान वगैरह हैं आपके, तो उसका नाम रखना चाहते हैं चाय बागान जोन। ठीक है, चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन जो है मैं आपसे पूछना चाहूंगा। कल मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं। एक क्वेश्चन पहला, भारत जो है आपका किन किन अक्षांशों और किन किन देशांतरों के बीच में स्थित है। भारत, ये आपको बुक में बहुत इजीली मिल जाएगा, किन किन अक्षांशों एवं देशांतरों के बीच स्थित है। एक तो ये दोस्तों, ठीक है, और दूसरा मैंने बताया आपका कि भारत में कितनी देशांतर हैं, आपकी 29 जो है देशांतर गुजरते हैं। किसी ने पूछा भी था। तो दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं, भारत के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर, इनमें जो है समय का कितना अंतर है। ठीक है, भारत के पूर्वी व पश्चिमी छोर में, ये कल के क्वेश्चन बता रहा हूं, समय का कितना अंतर है दोस्तों, लगभग बता दीजिएगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैंने बताया था आपका कि कितने देशांतर है भारत में, 29। ठीक है, तो आपका जो है आपको पता होगा कि 1 डिग्री चलने में कितने लगते हैं, 4 मिनट। तो आगे आप समझदार हैं, निकाल लीजिएगा इसको। ठीक है, 2 क्वेश्चन ये और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये कल के क्वेश्चन है, आज के मैं आपको अलग से दूंगा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों, देखिए भूकंप जब आता है, धरती के नीचे भूकंप आता है तो कहीं पे जो है आपका भूकंप पैदा होगा। ठीक है, मान लो इस बिंदु पे भूकंप जो है आपका पैदा हो रहा है, तो पृथ्वी पर इसके ठीक ऊपर जो बिंदु है, ये बिंदु, इसको क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, पूछा हुआ है कि पृथ्वी में जहां भूकंप पैदा होता है उसके ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर जो बिंदु है उसे हम क्या कहते हैं। समझ गए मेरी बात, क्या पूछ रहा हूं। भूकंप जहां पैदा होता है धरती के अंदर, उसके ठीक ऊपर धरती पे जो बिंदु है, इसको एक विशेष नाम दिया गया है, इसको आप जो है मुझे बताएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आवाज जो है क्लियर आ रही होगी। आ गई है सर? ठीक, देखिए मैं लिख भी देता हूं आपका, भूकंप के ठीक ऊपर धरती पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। कहां मिलेगा आपको दोस्तों, आप जो है अपनी बुक में जो है आपका भूकंप का चैप्टर उठाइएगा। ठीक है, भूकंप का टॉपिक उठाइएगा, उसमें पढ़िएगा, उसमें मिल जाएगा आपको।
ठीक है, हिंट दे दिया आपको। अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका विश्व की लौह इस्पात राजधानी किसे कहते हैं? ठीक है, विश्व की लौह इस्पात राजधानी किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन है ये दोस्तों, विश्व की लौह इस्पात राजधानी जो है किसे कहते हैं आपका? ठीक है, विश्व की लौह इस्पात राजधानी जो है आपका किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, ये कल के 5 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको नहीं दिए थे, आज दे दिए आपको। ठीक है, प्लीज इनका आंसर ढूंढिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। जब तक आप खुद से जो है आपका मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है, बुक वगैरह में ढूंढेंगे नहीं, नेट वगैरह पे देखेंगे नहीं, तब तक जो है आप जो है कहीं भी नहीं बढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा आपका। दूसरी चीज रेगुलरिटी, निरंतरता जिसको बोलते हैं। अगर आप रेगुलर नहीं है अपनी पढ़ाई में तो आप कामयाब नहीं होंगे। कोई भी काम कर लीजिए आप जीवन में, अगर आप रेगुलर नहीं है आपके पास, ठीक है, आप रेगुलरिटी नहीं है, ठीक है, डिसिप्लिन नहीं है आपके पास, तो कामयाब नहीं होंगे आपके लिए। ठीक है, तो हल्का सा जो है आप टाइम लगाइए दिन में। मैंने ये नहीं बोला कि 12 घंटे पढ़िए, 13 घंटे पढ़िए, उसकी जरूरत नहीं होती दोस्तों। अच्छा पढ़ने की जरूरत होती है, थोड़े घंटे पढ़िए, 4 घंटे की जगह 1.5 घंटे पढ़िए, पर अच्छा पढ़िए, क्वालिटी पढ़िए, उसी में आपकी बात बन जाती है। ठीक है, और वही मैटर करता है। तो आज के 5 क्वेश्चन हो गए। मैं आज का टॉपिक जो स्टार्ट कर रहा हूं है भारत की बंदरगाहें। भारत की बंदरगाहें, बंदरगाहों को इंग्लिश में कहते हैं पोर्ट, या बंदरगाहों को पतन भी कहा जाता है ना। बंदरगाहों को पोर्ट या पतन भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पोर्ट दे दे पतन दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। ठीक है, एक चीज ये देखिए, अब हम देखते हैं हमारे देश में जो है आपका कितनी बंदरगाहें हैं। देखिए बंदरगाहें 2 प्रकार की, छोटी और बड़ी। 13 बड़ी बंदरगाहें हैं। ठीक है, 13 जो है बड़ी बंदरगाहें हैं दोस्तों, और 200 से ज्यादा जो है आपका छोटी बंदरगाहें। ठीक है, फैक्ट है, 200 से ज्यादा जो है आपका छोटी बंदरगाहें। डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाना है आपका, पहले भी बताया। फैक्चुअल बेस्ड जो है आपका एसएससी तक जो है आपका एग्जाम आता है आपका, जिसमें दिल्ली पुलिस, हरियाणा के एग्जाम, अन्य एग्जाम जो फैक्चुअल बेस्ड, फैक्ट बेस्ड आता है आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंसेप्ट ज्यादा नहीं आता है आपका। ठीक है, तो 13 बड़ी बंदरगाहें, इन बड़ी बंदरगाहों का रखवार देख रेख करती है केंद्र सरकार, ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछे तो। ठीक है, और छोटी बंदरगाहों का करती है आपकी राज्य सरकारें। जिस राज्य में होगी ना उसी राज्य की सरकार करेगी। ठीक है, ये हमें नहीं पढ़नी है, ये हमारे सिलेबस में हमें ये पढ़नी है। 13 बंदरगाहें, उनके नाम किस राज्य में है, ठीक है, उनकी एक आध विशेषता है, वो कोई बहुत जो है आपका मुश्किल या बड़ा टॉपिक नहीं है, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। क्वेश्चन जो है रेगुलरली आते हैं इस टॉपिक में से। ठीक है, देखिए जो 13 बड़ी बंदरगाहें हैं, इनमें से 6 तो भारत के पश्चिमी तट पे हैं। ठीक है, पश्चिमी तट पर, और 6 जो है भारत के पूर्वी तट पे दोस्तों। अभी मैं आपको मैप पे दिखा भी दूंगा। और एक जो है आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहां है आपकी। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वहां है, कहां? आपकी पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जो है आपके अंडमान निकोबार की राजधानी वहां है दोस्तों। ठीक है, देखिए जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसमें बहुत सारे द्वीप हैं दोस्तों। ठीक है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो उसमें बहुत सारे द्वीप हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन कि ये जो पोर्ट ब्लेयर है आपका, पोर्ट ब्लेयर जो है आपका किस द्वीप पर स्थित है? किस द्वीप पर स्थित है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर? जो पोर्ट ब्लेयर जो है आपका शहर, मैंने बताया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो द्वीपों का समूह, ढेर सारे द्वीप हैं उसमें आपके दोस्तों। तो उनमें से जो पोर्ट ब्लेयर शहर है, राजधानी है, ये किस द्वीप पर स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है आपका, आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आगे आ जाते हैं आपका। ठीक है, ये आपको मैप पे भी दिख जाएगा। अगर आप मैप, मैंने बोला था मैप ले लीजिए, मैप के बगैर नहीं पढ़ पाएंगे आप। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कोको द्वीप जो है आपके किस देश के हैं? ठीक है, किस देश के हैं? हमारे पास ही है आपका, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका।
पूछा गया था ये जो कोको द्वीप समूह है इन पे जो है किस देश का अधिकार है, ये किस देश के अधीन है, जैसे अंडमान निकोबार पे भारत का है। तो ये जो कोको द्वीप समूह है आपको मैप में दिख जाएंगे, मैप देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ठीक है। तो यहाँ जो है आपका जिस भी देश के हैं XYZ देश के मान लीजिए, उस देश ने चीन को दे रखे हैं, ठीक है। तो चीन की जो कुछ टाइम के लिए दे रखे हैं आपका जो है लीज पे देते हैं पट्टे पे, तो यहाँ पे चीन की जो है आपकी नेवी बैठती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपना टॉपिक करते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए हैं आज के, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सॉरी बंदरगांव का टॉपिक पढ़ते हैं आपका, ठीक है। देखिए ये दक्षिण भारत है आपका, कुछ कुछ ऐसा दिखता है आपका। यहां राज्य है गुजरात, ठीक है। यहां राज्य दोस्तों महाराष्ट्र, ठीक है। यहां राज्य दोस्तों गोवा, यहां आपका कर्नाटक, और यहां राज्य दोस्तों आपका केरल, ठीक है जी। ये भारत का पश्चिमी तट हो गया। भारत के इधर जो समुद्र है सारा, इसको कहते हैं हम अरब सागर। क्या कहते हैं? अरब सागर। नीचे जो है उसको मैंने बताया था क्या कहते हैं? हिंद महासागर, ठीक है दोस्तों, हिंद महासागर। ठीक है, तो देखिए इधर जो राज्य है वो है तमिलनाडु दोस्तों, ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर है आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश में से बना था तेलंगाना। क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि क्या तेलंगाना को समुद्र तट लगता है? नहीं लगता है भाई। क्या तेलंगाना को जो समुद्र तट लगता है? नहीं लगता, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, आंध्र प्रदेश जो है आपका, दिख नहीं रहा क्या? आप ज़्यादा अच्छा, इससे आगे ना हो, ठीक है। आंध्र प्रदेश, पीछे तो जा सकता ना। आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों 3 राजधानियां बनाने पे विचार कर रहा है, ठीक है। कौन कौन से शहर है वो? आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है आपका कितनी 3 राजधानी बनाने पे विचार कर रहा है, आपका मामला अभी चल रहा है, फाइनलाइज नहीं हुआ है दोस्तों। उनके तीनों शहरों के नाम, ठीक है, उनके तीनों शहरों के नाम आपको जो है बताने हैं दोस्तों, ठीक है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, कर्क रेखा भारत से गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपने सुना होगा कि आंध्र प्रदेश जो है नई राजधानी बना रहा है 3। पहले एक ही बनाने वाले थे अमरावती, एक का नाम तो मैंने बता दिया आपको, 2 के नाम आपको जो नेट पे सर्च करने हैं। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ अभी बता देते हैं, ठीक है, ये उतार लीजिए। एक क्वेश्चन जो है रह गया था आपका बिल्कुल सही, किस देश में कितने टाइम जोन है देख लीजिए। रूस में जो है आपके हैं 11, कनाडा में है 6, ठीक है, आपके ऑस्ट्रेलिया में है 3, कितने टाइम जोन है? 3। चीन में 1, भारत में 1, ठीक है। फ्रांस में सबसे अधिक 12, ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और यूएसए में 7, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। किस देश में कितने टाइम जोन है? चीन और भारत में 1-1, कनाडा में 6, ऑस्ट्रेलिया में 3, रूस में 11। बताया ना रूस बहुत बड़ा है दोस्तों, एक कोने से दूसरे कोने में जाते तो रात हो जाती है, तो 12 टाइम जोन बनाने पड़े वहाँ पे। फ्रांस में 12, यूएसए में 7, ठीक है। फ्रांस में सबसे अधिक है, कभी पूछा नहीं है आपका, 12 है, ठीक है। हो सकता है पूछ ले आपसे, अधिकतर इन्हीं में से आता है दोस्तों। यूएसए के पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूछे जा चुके हैं, रूस के पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। समझ रहे मेरी बात? जो महत्वपूर्ण देश थे जो आपके आते हैं वो बता दिए आपको, लिख लीजिएगा इनको। देखिए अब आगे आंध्र प्रदेश, उसके बाद है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा के बाद जो अगला राज्य है वो है पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। भारत की ये जो है पूर्वी तट हो गया भारत का, ठीक है दोस्तों, पूर्वी तट। यहाँ जो है आपका है श्रीलंका, ठीक है, मैं नहीं बना रहा, ठीक है। यहाँ जो समुद्र है, पानी है आपका, इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है दोस्तों।
बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है आपका लिख लीजिएगा इसी में, भारत के कितने राज्यों को समुद्र तट लगता है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भारत के 9 राज्यों को समुद्र तट लगता है। पहला चीज तो ये, राज्यों के नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 9 राज्यों को समुद्र तट लगता है दोस्तों। ठीक है, दूसरा, हमारी जो समुद्री तटीय रेखा है ये है ना, जो समुद्री तटीय रेखा है इसकी लंबाई, समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? ये है आपकी 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर यहां से ले गई है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि भी 7516.16 किलोमीटर है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है दोस्तों। आपको पता होगा भारत के इधर कुछ द्वीप हैं, लक्षद्वीप वगैरह, इधर अंडमान वगैरह हैं आपके, है ना, तो इनको भी तो समुद्र लगता है दोस्तों। ये देखिए, तो ये भी ठीक है। तो अगर मैं इन द्वीपों को मिला दूं, ठीक है आपका, अगर मैं जो है इन द्वीपों को भी मिला दूं तो भारत की समुद्री तटीय रेखा की कुल लंबाई हो जाएगी आपकी 7516 कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई हो जाएगी दोस्तों 7516.16 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितनी हो जाएगी? 7516.16 किलोमीटर। ये मैं साफ कर रहा हूं, यहां तक उम्मीद करता हूं साफ होगा, आपको क्लियर होगा, सॉरी। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, एक चीज और, सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा किस राज्य की है आपकी? गुजरात। सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा, लॉन्गेस्ट जो है कोस्ट लाइन किस राज्य की है? वो है गुजरात। गुजरात के बाद दूसरा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और तीसरा है आपका तमिलनाडु। ये 3 तक याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, गुजरात और आंध्र प्रदेश तो आपके आते ही आते हैं। ये तीसरा और याद कर लीजिएगा, अगर उसको नया क्वेश्चन बनाना होगा तो यहां से बनाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तीसरा और याद कर लीजिएगा, 2 तो बहुत कॉमन हो चुके हैं आपके। और सबसे छोटी तटीय रेखा गोवा। ठीक है, सबसे छोटी तटीय रेखा किस राज्य की है? गोवा की दोस्तों। ठीक है, ये भी हमारा क्लियर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है भाई किस राज्य में कौन सी बंदरगाह है। मैं आपको यहीं पे बना के दिखा रहा हूं किस राज्य में कौन सी बंदरगाह है, आपको दोबारा मैं लिखवाऊंगा नहीं। देखिए गुजरात, गुजरात में एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है दोस्तों, इसका नाम है कांडला बंदरगाह। क्या नाम है इसका? कांडला बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, यहां लिख रहा हूं कांडला बंदरगाह। यह आपका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदल के कर दिया दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह। अभी अभी किया है, बिल्कुल पूछ सकता है आपसे। ठीक है, एक बंदरगाह महाराष्ट्र में, एक बंदरगाह दोस्तों उसका नाम है मुंबई। इस मुंबई बंदरगाह पे काम का बहुत ज्यादा था, तो क्या किया गया, मुंबई बंदरगाह के थोड़ा नीचे एक और बंदरगाह बना दी। ठीक है, तो जो जहाज मुंबई बंदरगाह पे आएंगे उनको यहाँ निकाल दिया जाएगा आपका। ठीक है, दूसरी बंदरगाह पे, जैसे शहर में बाईपास बनाते हैं ना आपका, कि भारी व्हीकल जो है शहर के बाहर से ही निकल जाए। इस बंदरगाह का नाम रखा नाहवा शेवा। नाहवा शेवा वहां पे गांव थे, ठीक है, उनके नाम पे इसका नाम रख दिया गया। मुंबई की सहायक बंदरगाह है ये। ठीक है, या मुंबई बंदरगाह पे काम का बोझ कम करने के लिए बनाई गई है। इसका दूसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। काफी बार पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, गोवा, गोवा में एक बंदरगाह है दोस्तों, उसका नाम है मार्मा गोवा। नाम में ही गोवा आ गया तो याद करना आसान है, मार्मा गोवा। कर्नाटक में एक बंदरगाह है, उसका नाम है दोस्तों मैंगलोर। ठीक है, मैंगलोर। केरल में एक बंदरगाह दोस्तों, उसका नाम है कोची या कोचीन। कोची हो गया, पहले नाम था कोचीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु राज्य में आ जाते हैं दोस्तों। तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक 3 बंदरगाहें हैं। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में यहां एक बंदरगाह दोस्तों, इसका नाम है तूतीकोरिन।
तूतीकोरिन बंदरगाह, है ना, तूतीकोरिन, पर्ल सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, पर्ल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तूतीकोरिन, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, पर्ल सिटी, पर्ल मतलब कि मोती, ठीक है, पर्ल सिटी ऑफ इंडिया, आपकी मोती वगैरह प्राप्त होते हैं यहां से, तो तूतीकोरिन, ठीक है। आगे आ जाइए, तमिलनाडु में एक और बंदरगाह दोस्तों, इसका नाम है चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह पे भी काम काज बहुत ज्यादा था, तो इसकी मदद करने के लिए थोड़ा सा ऊपर जो है 8-10 किलोमीटर ऊपर एक और बंदरगाह बना दी, इसका नाम रखा एन्नूर। इसका दूसरा नाम है दोस्तों वी कामाराजा, ठीक है। इस तूतीकोरिन का दूसरा नाम है वी.ओ. चिदम्बरम, वी.ओ. चिदम्बरम बंदरगाह, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नाम पूछ लेगा आपसे कि तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है, एन्नूर का नया नाम क्या है, कांडला का नया नाम क्या है, ये चीजें आम है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में आ जाते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश में एक आपकी जो है विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम। मैंने बताया आपको कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी बनाने की बात चल रही है, एक अमरावती, एक विशाखापट्टनम। अब एक बच गया आपके लिए, ठीक है, अब एक बच गया आपके लिए, एक में तो जो है आपका हाईकोर्ट वगैरह होगा आपका, एक में जो है आपका मंत्रिमंडल वगैरह बैठेगा आपका, ठीक है, तो इस तरफ से बांट रहे हैं वो आपके, ठीक है। एक में उनकी विधानसभा वगैरह होगी, समझ रहे हैं मेरी बात, एक में जो है उनकी विधानसभा का भवन होगा, एक में उनका जो मंत्रिमंडल वगैरह बैठेगा। तो 2 तो मैंने बता ही दिया आपका, तो आपको ये भी बताना है किस में जो है वो क्या प्लान कर रहे हैं, किस में विधानसभा बैठेगी, किस में उनका हाईकोर्ट होगा दोस्तों, वो उड़ीसा, उड़ीसा में एक बंदरगाह जिसका नाम है पारादीप, ठीक है। पश्चिम बंगाल राज्य में एक नदी है हुगली नदी, अगर आपको याद हो दोस्तों, तो मैंने आपको जो है जब नदियों के किनारे शहर कराए थे भारत के, तो उस समय जो है आपको बताया था दोस्तों कि जो है आपका एक नदी है हुगली नदी, पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है आपकी, ये गंगा से ही टूट के निकली है। इस नदी के किनारे एक बंदरगाह ये है कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, ठीक है। इसको जो है आपका कोलकाता हल्दिया भी बोल देते हैं, क्योंकि वास्तव में क्या है, 2 बंदरगाहें हैं आपकी, एक बंदरगाह यहाँ है बंगाल की खाड़ी में, है ना, इसका नाम है हल्दिया, इसका क्या नाम है दोस्तों, हल्दिया। तो इन दोनों को मिला के कहा जाता है कोलकाता हल्दिया, बंदरगाह एक ही माना जाता है आपका, ये समझ रहे मेरी बात, एक ही बंदरगाह है कोलकाता हल्दिया, ठीक है, एक ही बंदरगाह है कोलकाता हल्दिया, ध्यान रखिएगा, एक ही बंदरगाह है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि अरब सागर में कौन कौन सी बंदरगाहें हैं, कांडला, मुंबई, नावा शेवा, मार्मा गोवा, मैंगलोर, कोची, बंगाल की खाड़ी में तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नूर, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता हल्दिया, एक बंदरगाह और बच गई आपकी, ये पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है दोस्तों। ये मैं साफ कर रहा हूं यहां से, ये देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, आपने सुना होगा कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ये जो है आपका, ठीक है, ये जो चीज है आपकी, ये जो आकृति है आपकी, ऐसी आकृति है आपका, ऐसी आकृति को क्या कहा जाता है, खाड़ी, ठीक है। हमें उसके डेफिनेशन में नहीं जाना है, एग्जैक्ट डेफिनेशन वगैरह क्या होती है आपकी हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें इतना उसमें जो है नहीं जाना है, बस हल्का सा ध्यान रखना है आपका कि ये जो ऐसी आकृति सी बना दी जाती है आपकी, पानी द्वारा काट के पानी ऐसे अंदर घुस जाता है जमीन में, तो इस आकृति को क्या कहते हैं हम, खाड़ी। तो ये जो है आपका, इसको कहते हैं हम कच्छ की खाड़ी, ठीक है, कच्छ की खाड़ी, ध्यान रखिएगा, यहां जो पानी होगा इसको कहते हैं कच्छ की खाड़ी, ठीक है। ये कच्छ की खाड़ी जो है दोस्तों अरब सागर का ही भाग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां भी कुछ ऐसी आकृति बनती है दोस्तों, इसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी दोस्तों। देखिए इस चैप्टर में ज्यादा नहीं बचा आपका, है ना, ठीक है, लगभग जो है निकाल ही दिया है चैप्टर, बस विशेषताएं रहती है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। अगर आपसे पूछे तूतीकोरिन बंदरगाह कहां स्थित, तो मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी ना दिया हो तो बे ऑफ बंगाल दिया होगा आपका, ठीक है, क्योंकि मन्नार की खाड़ी किसका भाग है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। जैसे महासागर बहुत बड़ा होता है, महासागर के छोटे भाग को सागर कह देते हैं, तो सागर में ही आपकी खाड़ी वगैरह बे वगैरह होती है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मन्नार की खाड़ी में तूतीकोरिन और कच्छ की खाड़ी में कौन सी आपकी, कांडला बंदरगाह। अब मैं आपको विशेषताएं बता रहा हूं हर एक बंदरगाह की, ठीक है। सबसे पहले है कांडला बंदरगाह, ठीक है, कांडला बंदरगाह। देखिए यहां लिख रहा हूं,
कांडला बंदरगाह की विशेषताएं। पहली तो यही है दोस्तों कि ये इसका नाम बदल के हो गया दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दूसरी किस राज्य में? ये और जब पीछे जाता तो उसको बोलते भाटा, जवार भाटा। तो इस बंदरगाह पे क्या आता है? जवार भाटा। ठीक है, आपको सिर्फ यही याद रखना है, टाइटल कौन है आपकी। ठीक है, देखिए उसके बाद दूसरी विशेषता क्या है? टैक्स फ्री बंदरगाह। ठीक है, टैक्स फ्री बंदरगाह। इस बंदरगाह पे जो भी सामान आता जाता है उसे टैक्स नहीं लेते। ऐसा किया गया है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। इस बंदरगाह पे व्यापार बढ़े दोस्तों। देखिए बंदरगाहों से लगभग जो है हमारे देश का जो है आपका 70% जो है आपका बाहर दूसरे देशों से जो व्यापार होता है वो लगभग 70% जो है हमारा पोर्ट या बंदरगाहों के थ्रू होता है दोस्तों। ठीक है, अभी भारत सरकार की कुछ योजनाएं भी चल रही हैं। एक आपका जो है डेडिकेटेड जो वेस्टर्न स्ट्रीट कॉरिडोर है आपका, एक ईस्टर्न स्ट्रीट कॉरिडोर है दोस्तों। बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा इनको, सड़कों को, रेल मार्ग को। ठीक है, सीधी रेल यहीं पे आया करेगी और उस पर सिर्फ मालगाड़ी चलेगी दोस्तों। ठीक है, 2021 तक बन जाएगा ये। बहुत बढ़िया जो है प्रोजेक्ट है, जबरदस्त। ठीक है, तीसरी विशेषता देखिए, भारत के पास पहले एक बंदरगाह होती थी, कराची बंदरगाह। जब बंटवारा हुआ तो कराची बंदरगाह चली गई पाकिस्तान में। हमने कौन सी बंदरगाह बनाई? उसकी जगह, कराची बंदरगाह की जगह कांडला बंदरगाह। तो एक बार पूछा गया था, चाइल्ड ऑफ पार्टीशन, चाइल्ड ऑफ पार्टीशन जो है आपका किस बंदरगाह को कहते हैं? या विभाजन के फलस्वरूप प्राप्त बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये विशेषता पूछता है आपसे कांडला बंदरगाह की। उम्मीद करता हूं आपको जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, कांडला जगह का नाम है तो वहां पे बंदरगाह बनाई तो कांडला बंदरगाह। ये ऐसे ही नाम पड़े हुए दोस्तों। एनोर जगह का नाम है, वहां बंदरगाह बनाई तो वहां एनोर बंदरगाह। समझ रहे मेरी बात? रोहतक में बनाएंगे तो रोहतक, और रोहतक में बनाएंगे कैसे? ना तो नदी है, ठीक है, ना समुद्र है। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला जो है आपका मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह की विशेषता क्या है दोस्तों? ठीक है, लिख रहा हूं मैं आपका मुंबई। सबसे बड़ी बंदरगाह है, भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह। भारत में जितनी भी बंदरगाह है दोस्तों सबसे बड़ी है ये आपकी। ठीक है, सबसे बड़ी। दूसरी सबसे वेस्ट, बड़ी है तो सबसे वेस्ट भी है। बहुत ज्यादा जहाज आते जाते हैं इस पे। ठीक है, लाइन लगी रहती है जहाजों की। ठीक है, सो सबसे वेस्ट भी है। बिजीएस्ट पोर्ट एंड आपका जो है लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। साफ कर रहा हूं इसमें। तीसरी बंदरगाह नाहवा शेवा। बताया था ये नाहवा शेवा 2 गांव हैं उनके वहां पे बनी हुई है, तो इसलिए जो है आपका इसको क्या कहते हैं? नाहवा शेवा। दूसरा नाम है इसका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह दोस्तों। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन जो है, एक तो नाम पूछा गया था कि इसका नाम बताइए किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी महाराष्ट्र में है। लिख रहा हूं यहाँ पे MH मतलब महाराष्ट्र। ठीक है, ये क्यों बनाई गई थी? मुंबई बंदरगाह पे काम का बोझ कम करने के लिए एग्जाम में आ चुका है, पूछा जा चुका है। मुंबई बंदरगाह पर काम का बोझ कम करने के लिए, मुंबई बंदरगाह पे जो है काम का बोझ कम करने के लिए जो है आपका इसका निर्माण किया गया। कोई लाइव है सर? चलिए आगे देखिए अगला, मार्मा गोवा बंदरगाह। गोवा में है पहला क्वेश्चन तो ये। इसके बारे में क्या जानना है? जुआरी नदी की एस्चुरी, एस्चुरी को हिंदी में कहते हैं जवार नदमुख, पर स्थित है। ठीक है, जो है आपका जुआरी नदी। देखिए गोवा में मेन 2 नदियां दोस्तों, एक जुआरी एक मांडवी, जिसके किनारे शहर बताया था मांडवी के किनारे पणजी। ठीक है, तो ये जो जुआरी नदी है ये जो है समुद्र में गिरने से पहले एक आकृति का निर्माण करती है। उस आकृति को कहा जाता है एस्चुरी, इंग्लिश में, हिंदी में जवार नदमुख। तो वहां स्थित है ये बंदरगाह। ठीक है, अब ये एस्चुरी होती क्या? नदियों के चैप्टर में आपको बताया जाएगा। अभी ध्यान रखिएगा कि नदियों द्वारा जो है बनाए जाने वाली एक आकृति, जैसे नदी डेल्टा बनाती है ना, एक और आकृति बनाती है, उसको कहते हैं एस्चुरी। ठीक है, तो वो मैं आपको जो है नदियों के चैप्टर में बताऊंगा, यहाँ जो है टाइम खराब नहीं करूंगा। तो जुआरी नदी की एस्चुरी पे स्थित है ये आपकी। ठीक है, अगली बंदरगाह मैंगलोर, मैंगलोर बंदरगाह। देखिए दोस्तों कर्नाटक में एक पहाड़ी है जिसका नाम है केद्रमुख पहाड़ी। ये केद्रमुख पहाड़ी
ये केद्रेमुख कर्नाटक में एक पहाड़ी है दोस्तों, केद्रेमुख पहाड़ी, लिख लीजिएगा। केद्रेमुख पहाड़ी पूछता है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध दोस्तों, ये लौह अयस्क मिलता है यहां से आपका आयरन ओर। ठीक है, केद्रेमुख पहाड़ी है, आपसे पूछ लेगा केद्रेमुख पहाड़ी का है कर्नाटक में, पूछे किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तो लौह अयस्क के लिए। तो इस पहाड़ी से जो भी लोहा प्राप्त वगैरह किया जाता है, लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है, उसको अन्य देशों को जो है क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना केद्रेमुख पहाड़ी से प्राप्त लौह अयस्क को अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं आपको जो है ऐसे क्यों बता रहा हूं आपका, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं आपके पास्ट में। ठीक है, अगर आपने पेपर उठा के देखे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन जो निकल के आए हुए हैं आपके। एक बार पूछा गया था आपका कि किस बंदरगाह से जापान को जो है भारत लोहा निर्यात करता है। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं हर एक में नहीं बताऊंगा आपको, लिमिटेड बता रहा हूँ, आपके लेवल का ही बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ और उससे नीचे भी नहीं जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान रखना आपका, तो इसीलिए मैंने ये बताया आपका। ये तो पूछते हैं केद्रेमुख पहाड़ी का कर्नाटक में, ये भी पूछते हैं केद्रेमुख पहाड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। तो यहाँ से जो लोहा प्राप्त होता है उसको जो ट्रेन वगैरह गाड़ी में डाल के यहाँ पे मैंगलोर बंदरगाह से जहाजों से दूसरे देशों को जो है आपका खाड़ी के देशों को निर्यात कर देते हैं आपका। ठीक है, देश का नाम नहीं पूछेगा आपसे, हर बंदरगाह से कुछ ना कुछ निर्यात होता है, वो हमें नहीं करना है, आपके जो काम का सिर्फ वही करा रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगली बंदरगाह दोस्तों केरल में जो है आपका कोची या कोचीन। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनता है, ये किस राज्य में है? आपका केरल में कोचीन। ठीक है, दैट्स इट। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, इसके बारे में जो है एक ही विशेषता है, रणनीतिक तौर पर जो है आपका महत्वपूर्ण बंदरगाह। मतलब क्या होता है इसका? ठीक है, देखिए दोस्तों इस पे हमारी नेवी बैठती है, नेवी का बेस है इस पे। ठीक है, यहां से हम अन्य देशों पे नजर रख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए रणनीतिक तौर पे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटेजिक। ठीक है, अन्य देशों पे नजर रखी जा सकती है, इसीलिए जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है रणनीतिक तौर पे महत्वपूर्ण बंदरगाह। क्वेश्चन पूछा था पोर्ट ब्लेयर पे, बताइएगा। ठीक है, ये भी होगी आपकी। ठीक है जी, अब मैं चल रहा हूं ऊपर से। ठीक है, इधर से पहले है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया जो बंदरगाह है और कोलकाता जो है आपका, ठीक है, ये एक ही बंदरगाह का भाग है। कोलकाता देखे तो आपका जो है, हल्दिया तो जो है आपका यहाँ पे बंगाल ऑफ खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, उसके मुहाने पर है और वो नदी पे है आपका। एकमात्र बंदरगाह जो नदी पे स्थित है कोलकाता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एकमात्र बंदरगाह और कोई बताई है क्या? मैंने कहा कहीं नहीं बताई मैंने, ये तो मुहाने पे बताई थी मैंने, मारमा गोवा। नदी पे नहीं बताई थी, ये तो पूरी तरह नदी पे दोस्तों। हुगली नदी में 365 के 365 दिन पानी रहता है आपका दोस्तों। बहुत चौड़ी है आपकी और जहाज वगैरह चलते हैं उसमें। ठीक है, बंदरगाह तो तभी बनेगी जब चौड़ी होगी, पानी होगी, गहरा होगा उसमें दोस्त, वरना नहीं चलेगी। ठीक है, तो एकमात्र बंदरगाह जो कि नदी पर स्थित है। ठीक है, गोवा मैंने बताया, वो जो आपकी बताई थी मारमा गोवा, वो जो है आपका जब वो नदी समुद्र से मिलती है, जुआरी नदी, वहां स्थित है दोस्तों, है ना। ये मैंने बताया नदी पे स्थित है, अंतर है। ठीक है, अगली बंदरगाह पारादीप। मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया उड़ीसा राज्य में, पहला तो ये कि क्वेश्चन पूछा गया था कि किस बंदरगाह से जापान को लोहा निर्यात किया जाता है, यहां से। ठीक है, यहां से जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। लौह अयस्क निर्यात किया जाता है दोस्तों। जापान को क्या करते हैं? लौह अयस्क निर्यात। ठीक है, पूछा जा चुका क्वेश्चन आपका। और पारादीप उड़ीसा में। अगली आपकी विशाखापट्टनम दोस्तों। ठीक है, विशाखापट्टनम पहली विशेषता, सबसे गहरी बंदरगाह है। जी अच्छी बात है, जितनी गहरी उतने ही बड़े जहाज उस पर आगे खड़े हो सकेंगे। जहाज आपके पानी के नीचे भी तो होता है, जहाजों का बहुत बड़ा भाग। सबसे गहरी बंदरगाह है। दूसरी, सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है।
जितनी भी बंदरगाहें दोस्तों उनमें से सबसे अच्छी है, सबसे ज़बरदस्त है। क्यों? पहला कारण तो ये सबसे गहरी है, गहरी है तो बड़े से बड़े जहाज आगे खड़े हो सकेंगे, उनको कोई दिक्कत है ही नहीं आपका। अगली विशेषता डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी से घिरी है। नामक पहाड़ी से घिरी होने के कारण समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहती है, समुद्री पवनों से जो है सुरक्षित रहती है। दूसरा कारण यह है इसके सर्वश्रेष्ठ होने का। ठीक है, यहाँ विशाखापट्टनम बंदरगाह पे दोस्तों समुद्र में से एक पहाड़ी निकली हुई है। ठीक है, उसके कारण क्या है आपका, तो ये जो है आपका पहाड़ी से घिरी हुई है, डॉल्फिन नोज पहाड़ी से। इस कारण से जो है यहाँ पे समुद्र की लहरें, पता ना समुद्र में लहरें आती, लहरें आएंगी तो जहाज़ों को हिलाए डुलाएंगी, हवा के झोंके आएंगे वो भी जहाज़ों को हिलाए डुलाएंगे। तो इस पहाड़ी ने जो है इस बंदरगाह को घेर लिया दोस्तों। इस वजह से समुद्र की लहरें प्रवेश नहीं कर पाती हैं, यहाँ पे हवा प्रवेश नहीं कर पाती है, साथ में सबसे गहरी है, इसीलिए प्राक आपकी जो सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है। ठीक है, अगला तूतीकोरिन या वीओ चिदम्बरम बंदरगाह, तमिलनाडु की बंदरगाह करा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह पहली कहां स्थित है? मन्नार की खाड़ी में, ध्यान रखना, मन्नार की खाड़ी में। दूसरी देखिए पोर्ट ब्लेयर यहां है दोस्तों। ठीक है, और तूतीकोरिन जो आपकी यहां है। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखें तो भारत की सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन सी है? तूतीकोरिन। ठीक है, भारत की सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन सी है दोस्तों? वो है आपकी तूतीकोरिन। ठीक है, वीओ चिदम्बरम। ठीक है, ये इसके बारे में क्वेश्चन बन जाता है। पर्ल सिटी किसको कहते हैं? तूतीकोरिन को, याद रखिएगा। कर रहा हूं इसको साफ। अगली है आपकी चेन्नई बंदरगाह। ये क्या है आपका? सबसे पुरानी बंदरगाह, ओल्डेस्ट पोर्ट, सबसे पुरानी बंदरगाह। ठीक है, उसके बाद है एन्नोर या वी कामाराजा। ठीक है, इसकी क्या विशेषता दोस्तों? मैंने बताया था चेन्नई बंदरगाह पे काम का बहुत ज़्यादा था, तो उसकी मदद करने के लिए उसके कुछ ऊपर जो है आपका एक और बंदरगाह बना दी गई आपकी। ठीक है, ताकि जो कुछ जहाज जो इस पे आते हैं चेन्नई पे, वो किस पे चले जाएं? एन्नोर पे। तो एक प्रकार से बाईपास निकाल देते हैं ना शहर से, वैसे ही आपका ये भी। ठीक है, तो चेन्नई की सहायक बंदरगाह या चेन्नई बंदरगाह पर काम का बोझ कम करने के लिए बनाई गई। ठीक है दोस्तों, ये चीज। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह पे काम का बोझ कम करने के लिए बनाई गई। दूसरा, भारत की पहली निगमित बंदरगाह, निगमित पोर्ट। निगमित का मतलब दोस्तों देखिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये जो बंदरगाह है आपकी, इस बंदरगाह को एक कंपनी के तौर पे बनाया गया है। समझिए मेरी बात, ये जो एन्नोर बंदरगाह, इसको एक कंपनी के तौर पे बनाया गया है आपका। ठीक है, तो इंग्लिश में जिसे कॉरपोरेट बोलते हैं, या आपका जो है पब्लिक कंपनी है आपकी वो। तो ये बंदरगाह जो है आपकी भारत की पहली निगमित पोर्ट है, और बंदरगाह नहीं है ऐसी। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपका, ये जो बंदरगाह आपकी निगमित पोर्ट, मतलब इसका जो है कंपनी के तौर पे गठन किया गया आपका। ठीक है, एन्नोर जो है आपका पब्लिक कंपनी लिमिटेड करके कुछ ऐसा नाम है आपका, आपको वहाँ नहीं जाना है। ठीक है, तो इसको एक कंपनी के तौर पे गठित किया गया इस बंदरगाह को, इसी का मतलब होता है निगमित पोर्ट। निगमित पोर्ट का मतलब आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखिएगा। ठीक है, टेक्निकल डिटेल में नहीं जाना हमें, कंपनी क्या होती है, ये क्या होती है। ठीक है, कि इस बंदरगाह को एक कंपनी के तौर पे आपका जो है इसका परिचालन या जो है आपका चलाया जाता है आपका। ये पहली बंदरगाह ऐसी है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके अलावा दो छोटी सी बंदरगाह हैं, लिख लीजिएगा। एक है दहेज बंदरगाह, दहेज पोर्ट। ये किस राज्य में दोस्तों? गुजरात। ठीक है, इसको हम रसायन बंदरगाह भी कहते हैं, रसायन बंदरगाह कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? इसलिए कहते हैं दोस्तों कि यहाँ जो है आपका जो केमिकल वगैरह जो है हम भेजते हैं दूसरे देशों में। भारत जो केमिकल का बहुत ज़्यादा आपका जो है निर्यात करता है,
या दूसरे देशों से कोई केमिकल वगैरह आता है, देखिए केमिकल को उतारना चढ़ाना और उसको हैंडल करना ना थोड़ा बड़ा रिस्की काम होता है आपका, ठीक है। तो उसको हैंडल करने की जो है आपकी सारी की सारी जो है आपकी चीज़ें कहाँ है, आपकी यहाँ दहेज। ये एक छोटी बंदरगाह है, मैंने बताया तो 200 छोटी बंदरगाह, तो छोटी बंदरगाहों में आती है। देखिए मुंद्रा पोर्ट, ये भी कहाँ है, गुजरात में। ये भी कहाँ है, गुजरात में। ये भारत की सबसे बड़ी निजी बंदरगाह, प्राइवेट, ठीक है, सबसे बड़ी निजी या फिर प्राइवेट बंदरगाह है दोस्तों, ठीक है, निजी या फिर प्राइवेट बंदरगाह है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपके सारे क्वेश्चन जो है इसमें आंसर हो गए होंगे। विशाखापट्टनम के बारे में एक और लिख लीजिए। यहाँ से जापान को, देखिए आंध्र प्रदेश के इधर छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य से कोयला मिलता है और जो कोयला मिलता है दोस्तों उसको जो है किसके पास भेज देते हैं, जापान। जापान हमारा बहुत खास मित्र देश है, पारादीप से लोहा अयस्क और विशाखापट्टनम से कोयला, ठीक है। ये मैंने ज़्यादा नहीं बताए, 2 ही 3 बताए हैं, ठीक है। ये आ सकते हैं इसीलिए बताएं और एक आध तो आया भी हुआ है, ठीक है, इसीलिए बताएं दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा जो है बंदरगाहों का टॉपिक था आपका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई डाउट बचा नहीं होगा, आपके सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए होंगे इसमें, ठीक है, डिटेल में कराया है आपके लेवल पे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको बुक में नहीं मिलेंगी, तो प्लीज़ जो है आप इसको जो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा, 2 प्रकार की बंदरगाहें होती है पोर्ट, प्राकृतिक और जो है आपका कृत्रिम, ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है, समुद्र के किनारे जो है आपका ऐसी जगह हो जहाँ पे बंदरगाह बनाना अपने आप ही आसान है आपका, है ना। बंदरगाह बनाने के लिए जो है तट रेखा वो सीधी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ऐसी नहीं होनी चाहिए। या समुद्र के आसपास जो है ना आपका कोई ऐसी जगह हो, छोटी मोटी जगह हो, यहाँ बंदरगाह बना लो, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये घिरी हुई है ज़मीन से, तो यहाँ जो है आपका समुद्र की लहरें या पानी नहीं घुसेगा आसानी से, ठीक है। साथ में गहराई भी चाहिए, मिट्टी वगैरह भी जमा ना हो, कई सारी शर्तें होती है बंदरगाह बनने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो कई जगह तो समुद्र तट पे ऐसी हैं जहाँ पे अपने आप ही बंदरगाह बनाने के लिए उपयुक्त हैं, कई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे जो है आपका बंदरगाह बनाना संभव नहीं था, इसलिए हमने जो है वहाँ कृत्रिम तरीके से जो है मतलब कि कहीं पे दीवार खड़ी कर दी हमने समुद्र पे, कहीं पे हमने रेत वगैरह निकाला, इस प्रकार से बंदरगाहें बना दी गई। तो कृत्रिम बंदरगाहें तो कौन कौन सी, नावा शेवा, सिर्फ नाम याद, दूसरी है आपकी एनोर, ठीक है, ये बनाई थी मुंबई पे काम का बोझ करने के लिए, चेन्नई पे, और तीसरी है चेन्नई, ठीक है, और बाकी सारी आपकी प्राकृतिक, ठीक है। तो ये आपकी कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ जो है मैं प्रदीप वत्स आपसे विदा लेता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।